वीडियो बना, वीडियो चल रहा है। ये स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण। स्वामी जी हमारे युवाओं को प्रेरणा देते हैं। स्वामी जी के बारे में जिन लोगों ने पढ़ा है वो सब जानते हैं स्वामी जी हमारे युवाओं के लिए कितने प्रेरणादायक हैं, प्रेरणास्पद है। हमारे जो कार्यक्रम है वो भी इसी क्रम में आपको ये सब सूचनाएं देने के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपको अच्छा सोचने के लिए, सकारात्मक सोच के लिए आयोजित किए जाते हैं। जैसा कि आप हमारे बैनर में भी देखते हैं, आपके बेहतर करियर, आपके उत्तरदायित्व की भावना आपने विकसित करने, संवेदनशीलता, सत्य और साहस, सहिष्णुता, अनुशासन आदि के क्रम में ये सब कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं। हम आज का ये कार्यक्रम हमारी राजस्थानी और भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथियों के स्वागत से करते हैं। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह हमारे युवा विकास केंद्र के समन्वयक हैं, उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर अभिनव जी शर्मा जी का स्वागत हो रहा है युवा विकास केंद्र के समन्वयक द्वारा। मैं डॉक्टर रणसिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर रणसिंह जी। डॉक्टर आंचल मीणा हमारी समिति की सदस्य हैं युवा विकास केंद्र की। आपसे सादर अनुरोध है कि आप उपाचार्य महोदय श्री महेश जी शर्मा जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। मैं डॉक्टर राजू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे दूसरे उपाचार्य महोदय डॉक्टर नीला पंडित जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद आप सबका। मैं आज के कार्यक्रम को बहुत विलंब न करते हुए सीधा मुख्य वक्ता जी से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। उनसे पहले थोड़ा सा परिचय मैं मुख्य वक्ता जी का आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर अभिनव शर्मा जी हेड हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के NIT अलवर में। इनके कई सारे पब्लिकेशंस हैं। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर से इनका एक पब्लिकेशन है, नहीं सॉरी इनकी क्वालिफिकेशन है, सॉरी। MBA इन्होंने किया है इंटरनेशनल बिजनेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट से। MCOM इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। राजनीति विज्ञान में आप स्नातकोत्तर की उपाधि भी आपने ली है। UGC से नेट आपने क्वालिफाई किया है मैनेजमेंट में। RPSC से आपने सेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है मैनेजमेंट में ही, और आपकी PhD भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कॉमर्स के क्षेत्र में आपने बड़ी उपाधियां हासिल की हैं। इसके अलावा युवाओं को लेकर के आप लगातार लिखते रहते हैं, लगातार आपका युवाओं को लेकर के, सकारात्मक सोच को लेकर के और अन्य विभिन्न विषयों के ऊपर आप अपने भाषण समय समय पर आपको जहां जिन इंस्टीट्यूट्स में आमंत्रित किया जाता है वहां आप देते रहे हैं। आप एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। गत वर्ष भी हमने आपके इस विद्वता का लाभ इसी मंच से उठाया था। आज हम फिर एक बार आपके इस मंच से आपका स्वागत करते हैं। आपके आपने इंटरनेशनल जर्नल्स में जो पब्लिश हुए हैं आपके रिसर्च पेपर्स, उनकी संख्या 15 है।
आपने लगभग 15 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। आपकी बुक्स पब्लिश्ड हैं 4 और एडिशनल बोर्ड मेंबर एज वेल एज रिव्यूअर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल जर्नल्स भी आप रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में पाकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर धनंजय सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे अतिथियों के स्वागत भाषण संक्षिप्त और 2 शब्द कहें। डॉक्टर धनंजय। धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम के संचालनकर्ता, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आरसी खंडूरी साहब, उपाचार्य द्वय डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर नीलाभ पंडित जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिनव शर्मा जी, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आप हमारे बल्क निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुए और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु आप हमेशा जब आपको बुलाया जाता है आप आते हैं। पिछले सत्र में भी जब आपको हमने निवेदन किया था तो आप आए और आपने मोटिवेशनल स्पीच से बच्चों को काफ़ी प्रेरित किया था। आपकी बहुत सारी आपने पुस्तकें प्रकाशित करवाई हैं, आपके शोध लेख प्रकाशित हुए हैं, जैसा कि सर ने पूर्व में ही काफ़ी डिटेल में इस विषय पर प्रस्तुति दी है, बताया है बच्चों को। आप अत्यंत युवा हैं, आप युवाओं में उत्साह भरने की क्षमता रखते हैं। आप स्वयं सुनेंगे जब वो बोलेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेना है मुझे, मैं इतना ही कहता हूँ कि आप अत्यंत युवा हैं। आप निरंतर सकारात्मक सोच विद्यार्थियों में भी संप्रेषित करते रहते हैं और आपका आगमन निश्चय ही बच्चों के लिए लाभकारी होगा। आप यहाँ पर आए हैं, आपका मैं हृदय से बारंबार स्वागत करता हूँ और आपके उद्बोधन के लिए आपका विषय है सकारात्मक सोच ही विषय भी है। इस विषय में कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रह जाएगा। बहुत सारे विषय आपको इस पट पे जो लिखे हुए हैं YTC के, उसमें भी दिख रहा होगा। संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व, संवाद कौशल, सहिष्णुता, अनुशासन, एक एक जो विषय है एक एक दिन भाषण दिया जा सकता है, एक कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। आप यहाँ पर निरंतर आएंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आपके चहुमुखी ये सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बड़े दुख का विषय है कि आपको हमें घेर घार कर यहाँ लाना पड़ता है, ऐसा नहीं हो। हम बार बार आपसे कहते रहे हैं तो आपको जब ये बुलाया जाए, ये कार्यक्रम बेसिकली सरकार ने आपके लिए आयोजित करने के लिए प्रकल्प कॉलेज में चलाया है, तो आप यहाँ आए और जो भी वक्ता आते हैं अपने विषय के निष्णात वक्ता होते हैं और अनुभवकर्ता होते हैं, उनसे आप कुछ न कुछ ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो उपयोगी सिद्ध अवश्य होगा। आप अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, इन विषयों को लेकर ही ये संवाद आयोजित किए जाते हैं। तो आप रूबरू हैं डॉक्टर अभिनव शर्मा से। धन्यवाद। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, अभी सर आपको जो भी भाषण देंगे उसको आप ध्यान से सुनो और मन में प्रश्न तैयार करो। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा अपने मन में रखो कि सर ने ये बोला है, मेरे मन में ये बात है, तो वो आपको सारे सकारात्मक सोच और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे। जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उन प्रश्नों को अपने दिमाग में रखिए, पूछिए। यहाँ पर खाली सुन करके बस इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, इस प्रैक्टिस को छोड़िए। अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर करोगे तो उससे ज़्यादा ये प्रोग्राम लाइवली होगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इसलिए जो सुने वो ध्यानपूर्वक सुनो और अपने कोई भी प्रश्न आप
डायरी में अपने कागज में नोट कर लो कि सर से हम ये पूछेंगे। ये अवसर आपको कम ही प्राप्त होता है, इसका पूरा लाभ उठाएं। हम मुख्यवक्ता जी को मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी हमारे सामने बैठा है वो अधिकांश विद्यार्थी हमारा बीए पार्ट फर्स्ट का है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि इनको बिल्कुल शुरुआत से आप एक तो सकारात्मक सोच क्या है, इनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप वहां से स्टार्ट करें। हमारा मकसद है, जैसा सर ने अभी बोला है, कि हम हमारे विद्यार्थी को इन सब मंचों से कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सारा आयोजन हम करते हैं। आप ध्यान से सुने। आपको बहुत छोटी से लेकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़ी बड़ी बातें आपको जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए हो सकती हैं वो सारी बताई जाएंगी। आप कैसे उनको जीवन में ढाल सकते हैं। आप जो सर इस समय भाषण देंगे, अभिनव जी, डॉक्टर अभिनव जी, उस बात को सर ने जैसे बोला बहुत ध्यान से सुने और आपके मन में जो भी प्रश्न उभरे वो निसंकोच पूछें। हम संकोच करके अपनी बातों को दबा लेते हैं मन में, वो कृपया आप नहीं दबाएं। और जब आप अपनी बातों को रखेंगे तो आपके प्रश्नों का हल होगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा, तभी हमारा ये आयोजन सफल होगा। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अभिनव शर्मा। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. खंडूरी सर का, उपाचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का, डॉक्टर मिलाप सर का, साथ ही साथ वाईडीसी के इंचार्ज डॉक्टर धनंजय सर का और पूरी वाईडीसी टीम का, फैकल्टी मेंबर्स का और आप सभी छात्र छात्राओं का। मैंने देखा कोई भी यहाँ युवा विकास केंद्र के कोई भी व्याख्यान जब आयोजित किए जाते हैं तो युवाओं की संख्या बहुत कम रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि ये सब आप लोगों के लिए ही आयोजित किए जाते हैं। कोई भी व्याख्यान, कोई भी लेक्चर आप जरूर अटेंड करें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, एक प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर, चाहे वो कैसा भी लेक्चर हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना होगा। जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर अटेंड करें, विनम्र रहें। मैंने पहले भी यहाँ लेक्चर दिया था वाईडीसी का। अब पता नहीं आप में से कितने स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर लिया था या नहीं लिया था। तो बेसिकली युवा विकास केंद्र, नाम से ही पता चल रहा है युवाओं का केंद्र। और हम सभी जानते हैं, जैसा कि सर ने बताया, वेद प्रकाश सर ने बताया आपको, कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी से हम सभी परिचित हैं। तो हमें इन सभी महापुरुषों के जीवन से, सभी गुरुजनों के जीवन से, सभी गुरुजनों के व्याख्यानों से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। मैं आजकल देखता हूँ युवाओं में अर्निंग की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही बीए कंप्लीट होता है, जैसा कि मुझे सर ने बताया कि बीए फर्स्ट ईयर में आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही बीए कंप्लीट होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिल जाए हमें तो हम कमाने लग जाए। दोस्तों, मित्रों, ये सोच हमें छोड़नी होगी। अर्निंग की चिंता न करें, लर्निंग पे ध्यान दें हमेशा। यदि लर्निंग पे ध्यान देंगे, लर्निंग आपकी अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप होगी। लर्निंग पे मेन फोकस हमारा होना चाहिए। सकारात्मक सोच जो आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए, सकारात्मक सोच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप हो। आप सभी छात्र हैं, अभी कॉलेज में आप नए आपने एडमिशन लिया है, बीए फर्स्ट ईयर के हैं मैक्सिमम। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन जो है या पढ़ाई जो है वो एक गेम है, एक खेल है। इसे खेल की तरह लें तब तो आप एंजॉय करेंगे। अगर खेल की तरह नहीं लेंगे तो आप डिप्रेस होते चले जाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे। आए दिन आप भी पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, 5वीं क्लास के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 10वीं क्लास के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि एक केस तो ऐसा था कि अगर उसके 98% उसने
CBSE बोर्ड का 12th का स्टूडेंट था, उसने ये अज्यूम किया था कि मेरे 98% आएंगे तो मैं मेडिकल में एडमिशन लूंगा और ऐसे ऐसे मैं अपना खुद का क्लिनिक चलाऊंगा, और उसकी परसेंटेज आई 94 और उसने सुसाइड कर लिया। आप ये देखिए 98% उसने अज्यूम किया था, 94 आई और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये टेंशन मुझे समझ में नहीं आती क्यों है छात्रों में, ये टेंशन हमें बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि जितना आप तनाव रखेंगे उतना ही आपकी पढ़ाई आपसे नहीं हो पाएगी और आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे। जीवन को ऐसे समझें जैसे क्रिकेट का एक मैदान होता है, क्रिकेट का आप गेम खेलते हैं, पिच और कोई बॉल फेंक रहा है, बॉल है अपॉर्चुनिटी, अवसर, आप टिके हुए हैं लाइफ में, आप जब तक टिके हुए हैं पिच पे, आप जब तक डटे हुए हैं आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आपने पिच छोड़ दी आप हारे हुए माने जाओगे। जीवन में ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। आप सभी युवा हैं, आपके कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत भी होते होंगे, कोई स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित है, कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रभावित है। सभी के जीवन में असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने जीत कैसे दर्ज की? सकारात्मक सोच के कारण, पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। जब वो लोग सफल हो सकते हैं तो हम लोग सफल क्यों नहीं हो सकते? कई बार हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, हम दूसरों को दोष देते हैं। कभी भी दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। आप सक्सेस होते हैं या अनसक्सेस होते हैं, हमेशा ब्लेम खुद को दीजिए, उसके जिम्मेदार आप स्वयं। कोई ना कोई कमी रह गई होगी इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और कोई ना कोई हमने या हमारे मित्रों ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया, हार्ड वर्क किया कि वो सक्सेस उन्होंने प्राप्त कर लिया। सभी महापुरुष हो, चाहे वो लिविंग लीजेंड हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट स्टार हो, बॉलीवुड स्टार हो, बिजनेस लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, किसी की भी जीवनी उठा के देख लीजिए, सबके जीवन में संघर्ष की स्थिति रही। रतन टाटा का आपने नाम सुना होगा, टाटा ग्रुप के जो फॉर्मर चेयरमैन थे रतन टाटा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने रतन टाटा का नाम नहीं सुना हो आप में से? सबने सुना है? ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं सुना? अच्छा, कोई बात नहीं। ये तो सुना है ना टाटा बिरला, तो टाटा क्यों प्रसिद्ध है? अरे क्या है, वो कोई खिलाड़ी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई उद्योगपति है, कोई करोड़पति है, क्या है वो? टाटा है क्या? टाटा है साहब, तो बड़ा टाटा समझ रहा है आपने को। आम बोलचाल में बोलते हैं या टाटा बिरला बन गया, ये तो क्या है? टाटा का मतलब क्या है? तो जैसा कि नहीं पता है, बताओ टाटा के बारे में। तो बहुत से नहीं जानना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिज्ञासा ना होना, पूछने की इच्छा ना होना, ये बुराई है। अगर आपको नहीं पता तो आप बेझिझक पूछें, और आप बेझिझक किसी से भी पूछ सकते हैं। टाटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाटा ग्रुप, टाटा की बहुत सारी फर्म चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स। तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे पहले, रतन टाटा, कभी उनके बारे में पढ़ना, उनको सक्सेस जो मिली वो उनकी सकारात्मक सोच के कारण थी। उन्होंने एक चीज कही थी, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अप्स एंड डाउन्स आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू कीप अस गोइंग, बिकॉज इवन एन ECG स्ट्रेट लाइन मीन्स वी आर नॉट अलाइव। कहने का मतलब ये है, जीवन में उतार चढ़ाव का आना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। सफलता का वास्तविक आनंद जब ही आता है जब आप कठिनाई से रूबरू हुए हों। यहाँ तक कि जब ECG होती है मेडिकल में, तो आपने देखा होगा ECG में स्ट्रेट लाइन जब आ जाती है तो इसका मतलब मरीज मर गया, और अगर वो जिग जैग है, अप डाउन है, तो इसका मतलब मरीज जीवित है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है अगर जीवन में कुछ भी संघर्ष की स्थिति नहीं है तो आप मरे हुए के समान है, यानी आप एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, जो कि साधारण हर व्यक्ति जी लेता है। लेकिन हमें ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीना, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीना। फिर तो और लोगों में और हमें फर्क ही क्या रहा? फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। यदि कुछ चाहो और न मिले तो सोच लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में।
तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे बीए में कम नंबर आए या मेरे 10th में कम नंबर आए, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, अब हमें आगे की सोचनी है। और बाद में हमें पता चलता है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, कोई बात नहीं, अगर वो मैं अडॉप्ट कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता, तो आज शायद मैं जिस मुकाम पर हूं वहां नहीं होता। ये हमें बाद में पता चलता है। और कई बार सफलता व्यक्ति को देर से मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। तो जिसको जल्दी मिल जाती है वो तो बड़ा खुश हो जाता है, और देर से मिलती है वो बड़ा निराश हो जाता है, यार मेरे दोस्त को तो नौकरी मिल गई, या मेरे दोस्त का तो बिजनेस सेटअप हो गया, मेरा सेटअप नहीं हो पाया, तो वो बड़े निराश हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको देर से मिल रही है तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। तो इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक सोच हमेशा अपनी बड़ी रखें, आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। नदी ने पूछा कुएं से अकड़कर, नदी ने कुएं से अकड़ के पूछा तेरी क्या औकात है, तो कुएं ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क से केवल इतना है कि आप प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। आप ऊपर से नीचे गिरती हो, इसलिए आपका पानी मीठे से खारा हो जाता है, मैं नीचे से ऊपर जाता हूं, इसलिए मीठा का मीठा रहता हूं। यानी अपने कहने का मतलब यह है, अपने लेवल से ऊंचे उठोगे तो मीठे रहोगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे हो जाओगे। हमेशा सोच बड़ी रखें, सोच। और जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर दी, उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये फैक्ट है, पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। अनुभव के आधार पर मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, सोच बड़ी होनी चाहिए। गिद्ध को तो आप सभी जानते हैं, बात जिसे कहते हैं। गिद्ध ने चकोर से कहा कि एक तेरा जीवन है, एक मेरा जीवन है, दिन भर जमीन में बैठा रहता है और चांद को ताकता रहता है। एक मैं हूं, देख क्या ऊंची उड़ान है मेरी, आसमान में उड़ता हूं, आकाश की सैर करता हूं। तो चकोर ने जवाब दिया, ऐसी उड़ान का क्या फायदा जो आसमान में तो उड़ती है, लेकिन जिसकी निगाहें जमीन में पड़े मुर्दों को देखती रहती है। मैं जमीन में भले ही रहता हूं, लेकिन सोच में चांद को रखता हूं। यानी सोच हमेशा अगर आपकी बड़ी होगी तो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां बैठे हैं। आपकी अगर सोच ऊंची है, सोच ऊंची के कारण ही एक मल्ला का बच्चा, मल्ला यानी मछुआरे का बच्चा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। विजन बड़ा होना चाहिए। सोच के कारण ही एक चाय बेचने वाले का बच्चा भारत का प्रधानमंत्री, नाम तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं, वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। तो कहने का मतलब यह है, विजन आपका बड़ा हो, सोच बड़ी हो। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार भूतकाल में यानी पास्ट में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम सोचते हैं कि वो हमने गलत किया, उसके बारे में सोचना छोड़ दें। पास्ट के बारे में जितना खुद को रिग्रेट फील कराएंगे, उतने ही टेंशन में होते जाएंगे। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। और कई बार बहुत से आप में से स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आफ्टर बीए और आफ्टर एमए गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करेंगे? रेज योर हैंड्स। अच्छा, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? गुड, वेरी गुड। और ऐसे कितने हैं जो मल्टीनेशनल या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहेंगे? रेज योर हैंड ऑनेस्टली। गुड। कोई भी कोर्स और कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, हमेशा याद रखें। बहुत से लोग ये सोचते हैं साहब बीए किया है इसने, बीए का मतलब सबसे डफर बच्चा है, क्योंकि बीए वही ऑप्ट करते हैं जिनकी परसेंटेज कम आती है। अमूमन ये विचारधारा है जनरल सी लोगों में कि टॉपर अगर बच्चा है अगर टॉपर बच्चा है तो वो साइंस लेगा, मेडिकल में जाएगा या इंजीनियरिंग में जाएगा या बीएससी करेगा, उससे
उससे कम है तो वो कॉमर्स लेगा, और सबसे कम है तो वो बीए लेगा। ये बिल्कुल गलत विचारधारा है। अगर ये मेंटेलिटी है, आपकी भी है, आपकी तो खैर नहीं होगी, आपने तो ऑप्ट किया है, अगर है तो ये बिल्कुल निकाल दें। कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी स्पेशलाइजेशन जिसमें भी है उसमें बेहतरीन परफॉर्म करें तो आप नाम कमा सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी नाम कमाया। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने धीरूभाई अंबानी का नाम नहीं सुना, रेज योर हैंड्स। ठीक है, कोई बात नहीं। रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस कंपनी का। जियो का तो नाम सुना होगा, जियो का सबने सुना है। जियो का मालिक कौन है? कौन, नाम बोलो। मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पिताजी का नाम क्या था? बोलिए। मुकेश अंबानी के पिताजी का नाम है धीरूभाई अंबानी, उन्होंने अंबानी इंडस्ट्री लगाई है। उन्हीं के बेटे हैं मुकेश और अनिल। ये रिलायंस वाले मुकेश अंबानी वही है। तो कहने का मतलब ये, हमें ये पता है कि जियो सिम मिल रही है, जियो हम यूज में ले रहे हैं, लेकिन वो जियो सिम जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके फाउंडर कौन है ये हमें नहीं पता। तो ये हमें पता होना चाहिए। धीरूभाई अंबानी जो कि फाउंडर थे रिलायंस इंडस्ट्री के, उनका एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा, सोच के ऊपर ही, सकारात्मक सोच के ऊपर। आपको पता होगा धीरूभाई अंबानी ने, जो धीरूभाई अंबानी के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, पहले वो पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे। वो यमन गए थे और पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे, और उसके बाद उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और उन्हें कैशियर भी अपॉइंट किया गया। लेकिन उनके दिमाग में शुरू से ये था कि इससे मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो यमन छोड़ के वो इंडिया आ गए, और इंडिया में यहाँ वो छोटे मोटे काम धंधों से उन्होंने शुरुआत की। तो एक वाकया है, जब वो अपने मित्रों के साथ, आप और हमारे जैसे ही ऑर्डिनरी थे, तो मुंबई में ताज होटल का नाम सुना है, जहां आतंकवादी हमला भी हुआ था 2008 में। तो मुंबई में ताज होटल, जो कि सबसे बड़ा होटल है और वो टाटा ग्रुप का ही होटल है, मैं आपको बता दूं, तो वो गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने है। तो वहां आपको बता दूं, एंट्री फीस, अगर वहां आप चाय पिएंगे तो एक चाय वहां इस समय 200 रुपए की मिलती है। एक चाय जो आप 5 रुपए की या 3 रुपए की, 7 रुपए की जो पीते हैं, वहां 150 रुपए या 200 रुपए की अब चाय हो गई। तो जब धीरूभाई अंबानी 1950 के आसपास की बात है, उस समय वो 65 रुपए की चाय मिलती थी। तो धीरूभाई के दोस्तों ने कहा कि यार धीरू, क्या बात है, तुम वहां जा रहे हो ताज होटल में और 65 रुपए की चाय पियोगे, यहाँ अपने 1 रुपए में चाय मिल रही है और उससे स्वादिष्ट चाय है, यहाँ क्यों नहीं पीते तुम, और वहां जाते हो, फालतू पैसा खर्च कर रहे हो। तो धीरूभाई ने एक जवाब दिया था, जिससे उनकी सोच का पता चलता है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रखा है उसने, और आगे जाकर फिर आपको बताइए इतिहास उन्होंने घटित किया। उन्होंने ये कहा कि मैं वहां चाय पीने नहीं जाता, मैं वहां केवल इसलिए जाता हूं कि चाय तो एक बहाना है मेरा, चाहे कि वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है। इस बहाने में उनसे मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। चाय तो मेरा केवल एक बहाना है, चाय तो मैं पी लेता हूं और मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 65 रुपए खर्च हो, चाहे 500 रुपए खर्च हो, लेकिन मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है। तो ये व्यक्ति की सोच को बताता है, हाई थिंकिंग। मैं आपको 5 H के बारे में बताऊंगा, अगर वो 5 H आप जीवन में फॉलो करोगे तो निश्चय ही आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। नोट कर लिया करो बेटा, जो बातें हैं नोट कर लिया करो। पहला, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पहला H है हम्बल। हम्बल का मतलब समझते हैं? आप में से कोई हम्बल का, अगर हम्बल के बारे में जानता है तो बताएं। इनको स्पेलिंग भी बता दो हम्बल की। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति जानता हो, कोई स्टूडेंट जानता हो हम्बल के बारे में, कोई ना कोई तो जानता होगा हम्बल।